हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में सभी को जय मसीह की। आइए सुंदर शाम में एक बार फिर से अपने महान परमेश्वर को धन्य कहते हैं कि उसकी सुंदर उपस्थिति हमारे बीच में है। वो प्रभु अपने वचन के अनुसार हमारे बीच में है, हम उसको धन्य कहते हैं। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने सुबह से अब तक हमें संभाला, हमारे हर कार्य में परमेश्वर ने अपनी सहायता और मदद की। हम अपने खुदा को धन्यवाद करते हैं। जब हम बाहर गए प्रभु ने हमें संभाला, हमने जब बाहर यात्रा की प्रभु हमारे साथ रहे, हम जब भीतर के काम किए तब भी परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति को हमारे साथ रखा। हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद कहते हैं। हम धन्य कहते हैं इस सुंदर संगति के लिए जो प्रभु ने हमारे बीच में दी है। आइए आज की सुबह में परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि प्रभु किस वचन के द्वारा हमसे बातें करते हैं। हम देखेंगे रोमियो की पुस्तक उसकी 8 अध्याय की 28 आयत को, जिसमें प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आमीन। परमेश्वर को धन्य कहते हैं सुंदर वचन के लिए। आज की शाम में परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हम लोग जो हैं प्रभु के लोग हैं, और हम इस बात को अच्छी रीति से जानते हैं कि परमेश्वर जिससे प्रेम रखता है, और जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उन लोगों के लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। आमीन। यानी हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कभी डिसअपॉइंट नहीं होना है, कभी भी हमें परेशान नहीं होना है कि ये मेरे साथ बहुत बुरा हो गया। परंतु वचन कहता है कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उन लोगों के लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। यानी हमारी इस बुराई में, हमारे इस काम में जो इस समय में हमें बुरा लग रहा है, परमेश्वर ने उसके लिए एक अच्छी और उम्दा भली योजना हमारे लिए तैयार कर रखी है। हम उस बात को नहीं समझते, हम सोचते हैं कि तो बहुत बड़ा लॉस हो गया और अब ये चीज अच्छी नहीं हो पाएगी। तो निश्चय हमें इस वचन की ओर आने की जरूरत है, जिसमें प्रभु का वचन कहता है सारी बातें मिलकर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। तो हमारी जिंदगी में बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हो जाते हैं, और जिन बातों के लिए हम इस वचन को मान लेना बहुत ज्यादा मुश्किल सा हो जाता है, क्योंकि इंसान अपनी लाइफ में ऐसे बड़े बड़े लॉस को देखता है जिस समय में कोई वचन उसके सामने काम नहीं करता। कभी कभी वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है, इतनी दुख इतनी कष्ट उसके लाइफ में आते हैं कि लगता है यार वचन तो ऐसा कहता था लेकिन कैसे हो गया, ये चीज तो नहीं होनी चाहिए थी, ये बहुत ज्यादा बुरा हो गया, इसकी भरपाई है आखिर हो कैसे सकती है, वचन ऐसा कैसे कह सकता है कि मेरी इस बुराई में भलाई उत्पन्न होगी। तो प्रभु का वचन कहता है, और निश्चय जब प्रभु का वचन कह रहा है तो वो होगा, प्रभु करेगा, क्योंकि आप परमेश्वर को प्रेम करने वाले लोग हैं। और जब आपने प्रभु को प्रेम किया है तब से ही प्रभु के काम आपकी लाइफ में आने शुरू हो गए हैं। जब भी आपने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है तो तभी उसी दिन से प्रभु की दृष्टि आपके ऊपर रहनी शुरू हो गई है, और उसका पवित्र आत्मा आपको गाइड करना शुरू हो गया है। तो अब जब हमने अपने प्रभु को उद्धारकर्ता मान लिया, उससे हम निरंतर प्रेम रख रहे हैं, तो निश्चय हमारे लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी, और इस बात में कोई शंका हमें नहीं रखनी है। फिर चाहे हमारा कितना भी लॉस हो जाए, बस जहां पर हमको विश्वास रखना है वहां विश्वास रखें। आपको यदि दिखाई दे रही है कोई समस्या की आने वाली है और इस समय मुझे लॉस होने वाला है, अब इसके आगे कैसे रास्ता होगा, एक समान ऐसा है कि बस रास्ता खत्म है, मंजिल कैसे मिलेगी, तो प्रभु हमें हमारे लिए अच्छी से अच्छी चीजें तैयार करने को है। हमें इस वचन पर विश्वास करना है। बस इस समय जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो रहा है जिसके विषय में चिंताएं हैं कि ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, यदि मैं नहीं कर पाया, यदि मैं नहीं कर पाई तो ये मेरा लॉस हो जाएगा। लेकिन प्रभु कह रहा है कि मेरे लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी, क्योंकि आप प्रभु से प्रेम रख रहे हैं तो निश्चय करेगी। लेकिन प्रभु से प्रेम रखना नहीं बंद करना, परमेश्वर पे विश्वास रखना नहीं बंद करना, तो निश्चय ये सारी बातें मिलकर हमारे लिए भलाई ही को उत्पन्न करेंगे, और कोई इसको नहीं रोक सकता। शैतान चाहे कितनी भी फिर कोशिश कर ले कि वो इस डर को कि हमारे साथ बुरा हो जाएगा, ये डर हमारे ऊपर प्रबल नहीं हो पाएगा। तो शैतान चाहे कितनी भी योजनाएं बना ले कि वो हमें दिखाए, इल्यूशंस दिखाए कि ऐसा होने वाला है, अब डरो, अब कहो कि वचन कैसे पूरा होगा मेरी जिंदगी में, तो हमें उस समय में इस वचन को क्लेम करना है कि नहीं,
अगर मेरे साथ मुझे ये दिखाई दे रहा है बुरा होने वाला है, तो मैं प्रभु का वचन कहता हूँ कि मेरे लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेगी। जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा कि यद्यपि तू हमें आग के भट्टे में डाल दे और हमारा परमेश्वर हमें बचाने के लिए सक्षम है, लेकिन अगर खुदा ने नहीं भी बचाया तो भी हम अपने परमेश्वर को ही दंडवत करेंगे, तेरी मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे। तो हमें इस बात को आगे रख देना है कि ये जो मुझे मुश्किल दिखाई दे रही है, ये पहली बात तो नहीं होगी, और उसके बाद अगर बाय चांस हो भी गई तो मेरे लिए इस बात में भलाई है, क्योंकि वचन कहता है मेरे लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी। तो निश्चय हमारा परमेश्वर वो दिखाई देने वाले लॉस को भी हमारी जिंदगी में नहीं होने देगा। बस हमारा विश्वास होना चाहिए। और सच में हम जो प्रभु को प्रेम करते हैं, प्रभु हमको प्रेम करते हैं, और हमारे प्रेम के बीच में कोई शंका नहीं आने देनी चाहिए, कोई भी ऐसा लॉस की विचार नहीं आने देने चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में बस अटूट प्रेम हो, अटूट विश्वास हो, प्रभु पर हमारा पूरा भरोसा हो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो मनुष्य पर भरोसा करता है वो श्रापित है, लेकिन जो खुदा पर भरोसा करता है वो धन्य है। तो हम जो अपने प्रभु के इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, जैसा कि वचन भी कहता है हमारे लिए जो खुदा की इच्छा के अनुसार हम बुलाए गए हैं, और हमारे लिए ही, क्योंकि हम अपने प्रभु के इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, तो निश्चय सारी बातें हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करेंगी और इसको कोई भी नहीं बदल सकता। तो सारी बातें हमारे लिए अच्छी हो जाएंगी और हमारा जीवन बहुत स्मूथ हो जाएगा, हमारी चिंताएं बिल्कुल हट जाएंगी, क्योंकि हमने सारी चीजें किसके हाथों में कर दी हैं? अपने प्रभु के। और जब खुदा के हाथों में हमारा आज, हमारा कल, हमारा बीता हुआ कल है, तो निश्चय हमें चिंता नहीं होगी। फिर हमें बस ऐसे रहना है कि प्रभु जो कुछ कर रहा है वो तेरे हाथ में है, इससे तो तेरी बड़ाई होनी है, इससे तुझे महिमा मिलनी है, तो तू कैसे अपनी महिमा को मेरे जीवन से लेना चाहता है, ये प्रभु तू देख। तो हमारा खुदा हमारे लिए सब कुछ में भलाई को उत्पन्न करेगा। आमीन। आइए हम सभी लोग प्रभु को धन्य कहें, उस परम पिता परमेश्वर की महिमा करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु है, वो राजाओं का राजा है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 महान अनुग्रह पिता परमेश्वर। हम धन्य कहते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए, प्रभु इस सुंदर उपस्थिति के लिए, सुंदर उम्दा वचन के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया खुदा, कि उनके लिए प्रभु जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं खुदाबंद, आपका वचन कहता है कि उसके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं और भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। कोई चांस ही नहीं है प्रभु कि हमारी आपने जो हमारे लिए तैयार किया है उसमें हमारे लिए बुराई हो जाए प्रभु, उसमें हमें घाटा हो जाए, हमें लॉस हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है और इस वचन को हम लोग क्लेम करते हैं अपनी लाइफ में, हम रिसीव करते हैं प्रभु कि जो कुछ सिचुएशन हमारी जिंदगी में इस समय है वो यीशु मसीह के नाम से हमारे लिए भलाई ही को उत्पन्न करेगी प्रभु, क्योंकि हमारा विश्वास आपकी ओर है प्रभु, हमारा विश्वास उस सिय्योन की चट्टान की ओर है खुदा, जो हमारा प्रभु महान है, बलवंत है, वो सिद्ध करने वाला प्रभु है खुदावन। हम निश्चय खुदावन सारी दिक्कतों को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। इस समय में हमें जो कुछ दिखाई दे रहा है कि हमारे साथ बुरा होने वाला है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु, क्योंकि आज आपके वचन ने हमें बताया है कि हमारे लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी, तो निश्चय भलाई ही को उत्पन्न करेंगी मेरे प्रभु जी। हम इस भलाई के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता, आपको आदर देते हैं प्रभु और धन्य कहते हैं प्रभु आपकी इस भलाई के लिए जो आपके वचन ने हमें दी है खुदा, आपके कामों के लिए जो आपके कामों ने हमारे ऊपर प्रकट किए हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद कहते हैं प्रभु जी। इस समय में जितने लोग आपके सम्मुख मौजूद हैं पिता, वो अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी गवाहियों को आपके सामने रख रहे हैं प्रभु, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने, उसका जवाब हाँ और आमीन में दें पिता। हम बहन के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा, जिन बहन को प्रभु आपने गर्भ की आशीष दी है परमेश्वर प्रभु, उन बहन के गर्भ को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते पिता। वो जब एक अच्छे उम्दा बच्चे को जन्म देती हैं प्रभु, तो वो निश्चय आपको धन्यवाद देने पाए प्रभु, और हम सभी लोग अच्छी बेहतर गवाही के साथ आपके सम्मुख आने पाए प्रभु। इस समय में होने वाली हर एक चिंता, हर एक तनाव, डिप्रेशन, बीमारियां यीशु मसीह के नाम से उन बहन के शरीर से निकाल देते हैं परमेश्वर, आपकी भरपूरी उसके अंदर आए पिता। हम प्रार्थना करते हैं छोटी बेटी के लिए प्रभु जो बीमार थी प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने उसको चंगा किया पिता, आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया प्रभु, जो स्वर्ग में आप खुदा सुनने वाले परमेश्वर हैं, आप हमारी सुनकर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं, हम आपको धन्य कहते हैं प्रभु। जितने भाई बहनों ने प्रार्थनाएं रखवाई
आई हैं यीशु मसीह के नाम से आप तक पहुंची हैं प्रभु। आप उनकी प्रार्थनाओं का जवाब दें प्रभु, कि हम सभी लोग आपकी महिमा करने पाएं, आपको धन्यवाद देने पाएं। धन्यवाद करते हैं प्रभु सारी बातों के लिए। जितने लोग इस समय में आपसे मांग रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम से आप उनके भंडारों को भरें, अपने स्वर्ग के झरों को खोलकर उनके जीवन में आप आशीषों की बारिश करें प्रभु, ताकि वो लोग धन्य होने पाए परमेश्वर, क्योंकि उनके जीवन में किसी भली वस्तु की कमी ना होने पाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। आगे को जब सब लोग खाते हैं पीते हैं, सब आनंद करने पाए प्रभु जी। जब सोते हैं प्रभु, तो आप अपने अच्छे दर्शनों से उन्हें भरें खुदा। शैतान के डराने को, उसके दुष्ट चाल को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं, उसको दूर करते हैं। आपके अनुग्रह सभी पर बनी रहे। सारी महिमा आपको देते हैं, सारा आदर आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।